ग्लोबल वार्मिंग एज के समय का एक बहुत बड़ा इशू है। टेम्परेचर्स बैड बिन हैं एंड हर ईयर इसका असर मोर दिख रहा है। मोर हरिकेन्स, ड्राउट्स एंड वाइल्ड फायर्स जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हम देख बिन हैं। फॉसिल फ्यूल्स का जलना, डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ग्लोबल वार्मिंग के कुछ मेन रीजंस हैं। ये एक्टिविटीज ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जिससे हीट ट्रैप होती है एंड अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस सभी लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत बुरा होगा। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर आज हमारे एक्शंस पर डिपेंड करता है। अपनी डेली लाइफ में छोटे चेंजेस करके हम ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ फाइट में बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन रीजन है फॉसिल फ्यूल्स का जलना। इसमें कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस शामिल हैं, जिन्हें हमारे घरों, कार्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए एनर्जी प्रोड्यूस हाइलाइटिंग के लिए यूज किया जाता है। जब ये फ्यूल्स जलते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का एक एंड बड़ा रीजन है डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे प्लैनेट का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। लेकिन जब एग्रीकल्चर, लॉगिंग या अर्बन डेवलपमेंट के लिए ट्रीज को काट दिया जाता है तो यह बैलेंस बिगड़ जाता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पोल्यूटेंट्स वेरी मोर रिलीज होते हैं। एग्रीकल्चर एक एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है, जिसमें लाइवस्टॉक मीथेन प्रोड्यूस करता है एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्लैनेट पर बहुत बुरा असर होता है। सबसे नोटिसेबल इंपैक्ट्स में से एक है ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स का मेल्ट होना, जिससे सी लेवल्स बढ़ते हैं। सी लेवल्स राइजिंग से कोस्टल एरियाज में फ्लड्स आ सकते हैं, जिससे लक्स ऑफ पीपल देयर घरों से डिस्प्लेस हो सकते हैं। इसके बिसाइड्स टेम्परेचर राइजिंग से हरिकेन्स, ड्राउट्स एंड वाइल्ड फायर्स जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मोर आ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बायोडाइवर्सिटी को भी अफेक्ट करता है, जिससे कई स्पीशीज चेंजिंग क्लाइमेट के टुगेदर अडेप्ट नहीं कर पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोरल रीफ्स वार्मर ओशन टेम्परेचर्स की वजह से बहुत रैपिडली सिमर बीन हैं। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में चेंजेस क्रॉप यील्ड्स को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे फूड शॉर्टेजेस हो सकते हैं एंड प्राइसेस बढ़ सकते हैं। इसका उन कम्युनिटीज पर बहुत बुरा इम्पैक्ट हो सकता है जो अपनी लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। सेक्शन 4, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए इंडिविजुअल्स कई प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे इफेक्टिव वेज में से एक है एनर्जी कंजम्पशन को कम करना, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके। रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग के थ्रू वेस्ट को कम हाइलाइटिंग से लैंडफिल से मेथेन एमिशंस को वेरी एक्सटेंट तक कम किया जा सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक्स का यूज कम हाइलाइटिंग से ओशन पोल्यूशन को कम हाइलाइटिंग में हेल्प मिल सकती है। ट्रीज लगाना ग्लोबल वार्मिंग से लादने का एक एंड इफेक्टिव वे है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ट्री प्लांटिंग इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करना या फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट हाइलाइटिंग वाली ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना बड़ा डिफरेंस ला सकता है। सोलर, विंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को सपोर्ट हाइलाइटिंग से फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंस कम हाइलाइटिंग में हेल्प मिल सकती है। सेक्शन 5, एक्शन के लिए इंस्पायर हाइलाइटिंग इंस्पायरिंग मैसेज। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ फाइट की कलेक्टिव एफर्ट है। हम में से हर एक कथेर प्लैनेट को प्रोटेक्ट हाइलाइटिंग मेन रोल है। सस्टेनेबल चॉइसेस करके हम देयर कार्बन फुटप्रिंट को कम हाइलाइटिंग में हेल्प कर सकते हैं एंड एक हेल्थी प्लैनेट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ह्यूमन देयर लीडर्स एंड कॉर्पोरेशंस को भी उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए। एडवोकेसी एंड एक्टिविज्म स्ट्रॉन्गर एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस के लिए पुश कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन शेयर, हाइलाइटिंग एंड अवेयरनेस रेजिंग से अदर्स को एक्शन टेक के लिए इंस्पायर किया जा सकता है। टुगेदर हम एक मोर सस्टेनेबल एंड रिजिलिएंट वर्ल्ड बना सकते हैं। सेक्शन 6, इंपॉर्टेंस को हाइलाइटिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स। ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट का एक रियल लाइफ एग्जांपल है मालदीव्स का केस, विच सी लेवल्स राइजिंग की वजह से सिंक का रिस्क है। मालदीव्स की गवर्नमेंट प्रोएक्टिव रही है एंड रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है एंड सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। एक एग्जांपल है कोपेनहागन, डेनमार्क सिटी के, हुज एम है 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बिकम का। यह सिटी साइकिलिंग को प्रमोट करता है।
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करता है एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करता है। यूनाइटेड स्टेट्स में कैलिफोर्निया ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ फाइट में लीडर रहा है। स्ट्रिक्ट इमिशन स्टैंडर्ड्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट्स के टुगेदर इन एफर्ट्स से स्टेट के कार्बन फुटप्रिंट को कम हाईलाइटिंग में हेल्प मिली है एंड अदर्स के लिए एग्जाम्पल सेट किया है। इन नेशंस एंड सिटीज के लीड को फॉलो करके हम प्लैनेट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं एंड सभी के लिए एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं।